नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज हम बात करने वाले हैं सोराइनम, एक ऐसा नोसोड इसको बच्चों में कैसे वापरा जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ड्रग है ये, लेकिन जितना यूज करना चाहिए सोराइनम को उतना होम्योपैथ्स यूज नहीं करते। आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास जो दिखने में काफी पेल रहते हैं, अच्छे घर के, खाना पीना बहुत अच्छा खाते हैं, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही खाना खाते हैं, लेकिन वजन नहीं पकड़ते ट्यूबरकुलम की तरह। वजन ज्यादा नहीं रहता, लेकिन दिखने में भी उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि बीमार है। वो नहाने जाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि नहा के आए नहीं। उनका पसीना बहुत बास मारता है, पेशाब लैट्रिन भी बहुत बास मारती है। इनफैक्ट सोराइनम एक बहुत ही अच्छी दवा है। रात को बच्चे पेशाब कर देते हैं बेड के ऊपर, 13-14 साल का लड़का हो गया या 9-10 साल की लड़की हो गई है, 2-3 साल तक तो हम समझ सकते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाना चाहिए, लेकिन अब 6-7 साल या 14-15 साल अब बच्चों को समझ में आता है। बेचारे उनके हाथ में नहीं रहता है, लेकिन आधी रात को बेचारे यूरिन अगर भूल गए सोने से पहले यूरिन करना, और रात बेरात खास करके ठंडी हो, और ऐसे लोगों को बिल्कुल ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, तो थोड़ा सा पंखा शुरू हो गया हो तो वो रात में बिस्तर में पेशाब कर लेते हैं। इवन दिन में भी कई बार अगर गहरी नींद में सो गए और थोड़ा सा भी ठंडा का एनवायरनमेंट रहा तो पेशाब कर देते हैं। दोस्तों, बड़ा खराब लगता है इन बच्चों को, लेकिन बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके लिए एक बहुत अच्छी सुंदर दवा है जिसका नाम है सोराइनम। सोराइनम और मेडोरिनम ये दोनों भी एन्यूरेसिस के लिए बहुत ही सुंदर दवाइयां हैं, बहुत फास्ट काम करती है। हम लोग तो हार्डली 1 mg का सिंगल डोज देते हैं। आप अपने होम्योपैथ से पूछ के दीजिए, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से पूछ के दीजिए, पोटेंसी भी पूछ के दीजिए, बिकॉज ये बहुत ही डीप एक्टिंग ड्रग्स है। जो भी कोई प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां भी पूछ सकते हैं आप। तो सोराइनम की बात चल रही थी बच्चों के अंदर, तो हम लोग सिंगल डोज देते हैं। याद रखें, सोराइनम लाइक ट्यूबरकुलिनम एंड मेडोरिनम एंड दूसरे नोसोड्स पूर्णिमा या अमावस्या के टाइम नहीं देते हैं। ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर सोराइनम नहीं देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि गर्मी आ जाए उसके बाद हम लोग सोराइनम देंगे, बिकॉज सोराइनम के एग्रेवेशंस भी बहुत होते हैं, खास करके स्किन के एग्रेवेशंस में। जिन बच्चों को सल्फर मिल चुका है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को भी हम लोग सोराइनम देते हैं। डेंटिशनल डायरिया या समर डायरिया, जैसे गर्मी आई नहीं है अभी, जैसे खास करके गर्मी शुरुआत हो रही है, अप्रैल का महीना चालू हो गया है, नागपुर जैसे शहर के अंदर अभी तो बारिश आ रहा है, लेकिन 30-40 डिग्री चालू हो गया है और लू लग गई है या गर्मी शुरू हो गई और लोगों को लूज मोशन हो जाता है। खास करके बच्चे जो एग्जाम गोइंग है, उन लोग जाते हैं स्कूल बस में जाते हैं और धूप से उनको लूज मोशन हो जाता है। हम लोग बोलते हैं वायरल डायरिया। सोराइनम अगर दे दो तो उनकी डायरिया रुक जाती है। सर्दी खांसी हो गई, स्किन के इन्फेक्शन हो गए, ठीक भी हो गए, लेकिन अनयूजुअल वीकनेस शुरू हो जाती है, पसीना छूट जाता है, पसीना बहुत ज्यादा बेइंतहा होता है। ये वीकनेस को, ये पसीने को कंट्रोल करने के लिए भी दोस्तों सोराइनम सिंगल डोज बहुत ही सुंदर काम करती है। किसी को छोटे छोटे मार लगने पे, खास करके जो डायबिटिक्स रहते हैं, आजकल के हम लोग जो बच्चों में देखते हैं जिनको आईडीडीएम होता है, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, वो इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन जरा खरोच लग गई है और पस हो जाता है, तो सबसे पहली 2 दवाएं हमारे दिमाग में आएगी, एक है सोराइनम, दूसरा है सल्फर। पहले सल्फर ही देते हैं, लेकिन सोराइनम भी पस बार बार ना हो, सपोरेटिव टेंडेंसी बार बार ना हो, बहुत सुंदर दवा है। खास करके बच्चों को अगर फिस्चुला इन एनो है, लैट्रिन की जगह पे फिस्चुला बन जाता है और दिन तक उनको पस जाते रहता है, बेचारे कुछ कर नहीं सकते, उनके अंडरवेयर खराब हो जाती है। दोस्तों घबराइए मत, सोराइनम एक बहुत अच्छी दवा है। सिंगल डोज या एट द मोस्ट 2-3 बार रिपीट करने से ये जो टेंडेंसी है, फिस्चुलस टेंडेंसी, ये ब्रेक हो जाता है। साइलिशा भी है ऐसे लोगों के लिए, सोराइनम भी है। कुछ लोगों को दमा आता है, लेकिन दमा भी ऐसा ठंडी के अंदर, और कैरेक्टरिस्टिक बच्चों के अंदर दमा के उनका जब भी सांस या खांसी आती है उनको लेटना पड़ता है।
आर्सेनिक और कालीकाप के अंदर जब भी खांसी या सांस आई है दमे के अंदर, अटैक के अंदर, तो उनको बैठ जाना पड़ता है या ऐसे लेके सोना पड़ता है। लेकिन सोराइनम को चित्त यानी हाथ बाहर करके लेट जाना पड़ता है, तभी आराम मिलता है। ये एक क्लासिकल सिम्टम है सोराइनम का, हार्डली कोई दूसरी रेमेडी के अंदर है पूरे मैथमेटिका के अंदर। और उल्टा है, सांस बेटर होती है लेटने से, खांसी आती है लेटने से और इवनिंग के अंदर, जैसे फॉस्फोरस एंड ट्यूबरकुलम के अंदर है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक उल्टापना है खांसी, दमा के अटैक के अंदर सांस और खांसी। और दोस्तों उन लोगों के अंदर भी दे सकते हैं, जैसे अगर माँ बाप के अंदर या दादा दादी के अंदर या नाना नानी के अंदर स्किन की डिजीजेस बहुत स्ट्रांग है और उनको सोरियासिस ना हो बच्चों के अंदर, या बच्चों के अंदर एक्जिमा ना होने के लिए सो कॉल्ड एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन सोराइनम ट्राई किया गया है, काफ़ी लोगों में सक्सेसफुल होता है। दोस्तों सोराइनम के बारे में जैसे मैंने कहा, कोई भी और प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। मुंबई में आता हूँ फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। आपको अगर मुझसे मिलना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन 7620592847 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। जून के अंदर 11 से 18 जून हमारी समर स्कूल चालू होने वाले हैं। अगर आप हमसे होम्योपैथी सीखना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। हमारी सीट्स पूरी फुल हो रही है। इनफैक्ट हमारे अनाउंसमेंट के पहले ही जिन लोगों को पता है उन्होंने रजिस्टर किया है, तो प्लीज़ देर मत कीजिए, बिकॉज सिर्फ 25 सीट्स है। यू आर मोस्ट वेलकम टू लर्न विद अस एंड आगे भी देखते रहिए। बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ में फिर आऊँगा, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।